गाइस, आज जो मैंने न्यू सीरीज अवतार द लेजेंड स्टार्ट की है, यूएसए एक जरूर चेकआउट कर लेना, वो बहुत महीदर सीरीज है। चलिए बिना देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुद्रा एक वीर योद्धा एपिसोड 46। 8 दिन बाद आंतरिक ऊर्जा घर के अंदर सभी पांचों शिष्य अपना साधना कर रहे थे, तभी वहां पर एक छोटा सा धमाका हुआ जिसे महसूस कर सभी का ध्यान भंग हो गया। सभी ने आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां पर वह धमाका सुनाई दी। उस दिशा में एक लड़का आंख बंद करके बैठा हुआ था और साधना कर रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ बहुत ज्यादा कुदरती ऊर्जा घूम रही थी जो बहुत ही अद्भुत थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश था, जिसने अभी अभी मूलाधार चक्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया था। जब सभी को यह एहसास हुआ कि यह आवाज रुद्रांश की तरफ से आई थी, तब सभी उसको देखने लगे। फिर कुछ समय बाद सभी को पता चल गया कि वह आवाज क्यों आई थी। दरअसल रुद्रांश ने मूलाधार चक्र के मध्यम चरण में प्रवेश करने की वजह से उसके मूलाधार चक्र में एक छोटा सा शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसके मूलाधार चक्र की 3 परतों में से एक टूट गई। इस वजह से वह धमाका हुआ। जब सभी को यह एहसास हुआ कि रुद्रांश ने मूलाधार चक्र के मध्यम चरण में प्रवेश कर लिया है, तब सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दरअसल सभी के चेहरे हैरानी की वजह ये थी कि इन 8 दिनों में कोई भी शिष्य इतनी बड़ी प्रगति नहीं कर पाया था, लेकिन रुद्रांश ने 8 दिनों के अंदर ही अपने युद्ध स्तर को एक पड़ाव से आगे बढ़ा लिया। इसकी वजह से सभी हैरान हो गए। राजकुमारी भी ये देखकर हैरान थी। फिर उन्होंने शक भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा, मानो ये पूछना चाहती हो कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। आखिर रुद्रांश का युद्ध स्तर इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। जब ध्रुव ने देखा कि राजकुमारी उसकी तरफ देख रही है, तब उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आए। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश ने इतनी जल्दी अपना युद्ध स्तर कैसे बढ़ा पाया। इस वजह से राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जब राजकुमारी ने देखा कि ध्रुव भी इस बात से हैरान है, तब वह समझ गई कि ध्रुव को कुछ भी नहीं पता है। फिर वह शांत हो गई। कुछ समय बाद सभी लोग शांत हो गए। सभी ने ये सोचा कि शायद रुद्रांश पहले से ही मूलाधार चक्र के मध्यम चरण में पहुंचने के करीब था, इसलिए 8 दिनों के अंदर ही उसका युद्ध स्तर बढ़ गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब रुद्रांश के समय का चिन्ह का कमाल है। अगर किसी को ये पता चल जाता कि रुद्रांश के पास एक ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी अपना युद्ध स्तर बढ़ा पा रहा है, तो उसके लिए खुद शक्तिनगर राज्य के महाराज ही उसको जान से मारकर उसकी तकनीक चुराने की कोशिश करते। जहां सभी यह सब सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटा था। उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा और अपनी साधना में लग रहा। इसी तरह साधना करते करते और 10 दिन बीत गए। अब राजकुमारी और ध्रुव दोनों मूलाधार चक्र के अंतिम चरण पर पहुंच चुके थे और स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने से सिर्फ आधे कदम दूर थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और सान्वी मूलाधार चक्र के अंतिम चरण पर पहुंच चुके थे। लेकिन अब तक रुद्रांश ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। सप्तगिरी गुरुकुल में एल्डर द्रविड़ पहले से ही सभी शिष्यों पर नजर रखे हुए थे। एल्डर द्रविड़ की नजरें खास तौर पर रुद्रांश पर थीं। दरअसल उन्होंने 10 दिन पहले किसी के शक्ति स्तर बढ़ता हुआ महसूस किया, तब उन्होंने जिज्ञासा से आंतरिक ऊर्जा घर में एक खास तकनीक के जरिए सभी शिष्यों को देखने लगे। उनको उत्सुकता हुई कि इतनी जल्दी 8 दिन के अंदर ही ऐसा कौन सा शिष्य है जो अपना युद्ध स्तर किस तरह बढ़ाने में कामयाब हो पाया। लेकिन जब उन्होंने आंतरिक ऊर्जा घर के अंदर देखा, तब उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह रुद्रांश था। जब उन्होंने रुद्रांश को पहली बार देखा था, तब रुद्रांश सिर्फ मूलाधार चक्र के प्रथम चरण पर था, लेकिन अब वह मूलाधार चक्र के मध्यम चरण पर पहुंच चुका था। लेकिन उनको इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उनको इस बात से हैरानी हुई कि रुद्रांश के चारों तरफ बहुत ही घनी कुदरती ऊर्जा का घेरा था। और जब उन्होंने ध्यान से देखा, तब उनको दिखाई दिया कि रुद्रांश के चारों तरफ एक हल्की लाल रंग का घेरा रुद्रांश को घेरी हुई थी, जो कि आसपास के सभी कुदरती शक्तियों को सोख कर रुद्रांश के शरीर में भेज रही थी।
जिसे देखकर एल्डर द्रविड़ और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह आखिर हो क्या रहा है? क्या ये किसी प्रकार की साधना तकनीक है या फिर कुछ और? इस घटना की वजह से एल्डर द्रविड़ रुद्रांश से और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने इसी हैरानी के साथ आचार्य सुमंत से पूछा, सुमन, वह लड़का कौन था जिसके पास सभी 5 शिष्यों में सबसे कम युद्ध स्तर था? जब आचार्य सुमंत ने एल्डर द्रविड़ की बात सुनी तब वह कुछ हद तक हैरान रह गए। फिर उन्होंने एल्डर द्रविड़ की तरफ देखकर कहा, एल्डर द्रविड़, उसका नाम रुद्रांश है, वह मेरा भतीजा है। पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जब एल्डर द्रविड़ ने सुना कि रुद्रांश आचार्य सुमन का भतीजा है तब उनके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आ गया। फिर उन्होंने आचार्य सुमन की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा भतीजा, लेकिन तुम्हारे भतीजे की तो कोई भी युद्ध आत्मा नहीं थी ना? तो फिर वह यहाँ कैसे आ सकता है? दरअसल प्रमुख एल्डरों में से एक होने की वजह से उनको रुद्रांश के बारे में पता था। जिसे सुनकर आचार्य सुमंत मुस्कुराने लगे और फिर कहा, एल्डर द्रविड़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भतीजे का कोई युद्ध स्तर नहीं था, लेकिन 2 साल पहले ही अचानक से उसका युद्ध आत्मा जागृत हो गया। इसके बाद आचार्य सुमंत ने पिछले 2 सालों में रुद्रांश के कारनामों के बारे में बताना शुरू किया। और फिर अंत में उन्होंने कहा, एल्डर द्रविड़, मजे की बात तो यह है कि आप जिसको सबसे कमजोर युद्ध स्तर के मान रहे थे उसी ने ही सप्तगिरी गुरुकुल के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। जब एल्डर द्रविड़ ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। उनको इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। कोई योद्धा जिसके पास कोई युद्ध आत्मा नहीं था, उसने युद्ध आत्मा जागृत होने के 2 साल के अंदर ही इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। और 2 साल के अंदर शून्य से शुरू करके अब तक मूलाधार चक्र युद्ध स्तर में प्रवेश किया है। आचार्य सुमंत की बात सुनकर अब एल्डर द्रविड़ को ये यकीन हो गया था कि रुद्रांश कोई साधारण योद्धा नहीं है और अगर इसको सही से प्रशिक्षण और समय दिया जाए तो ये लड़का एक महान योद्धा बन सकता है। इतना सोचते ही उनके शरीर में उत्साह की सिमरन दौड़ गई। और अब एल्डर द्रविड़ बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश दिख रहे थे। 20वें दिन आंतरिक ऊर्जा घर के अंदर 5 शिष्य अभी भी साधना कर रहे थे। फिर धीरे धीरे विक्रांत और सानवी ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगे। फिर वहां पर 2 छोटे छोटे विस्फोट हुए जिससे उन दोनों का ध्यान उस तरफ गया जहां पर वह विस्फोट हुए थे। तब उन्होंने देखा कि ध्रुव और राजकुमारी शिवांगी ने अपना युद्ध स्तर फिर से बढ़ा लिया है। इसके बाद ध्रुव और शिवांगी दोनों ही अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। दरअसल उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि दोनों ने अपनी युद्ध स्तर को मूलाधार चक्र को पार करते हुए स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर लिया है। जब सान्वी और विक्रांत ने देखा कि राजकुमारी शिवांगी और ध्रुव दोनों का युद्ध स्तर स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर लिया है, इसे देखकर उन दोनों की आंखों में जलन साफ साफ दिख रही थी। वह दोनों अभी ध्रुव और शिवांगी को देख ही रहे थे तभी उनको कुछ एहसास हुआ। और फिर सभी की निगाहें रुद्रांश की ओर हो गई। उनको यह महसूस हो रहा था कि रुद्रांश की तरफ बहुत ही तेजी से आंतरिक ऊर्जा घर के सभी कुदरती ऊर्जा रुद्रांश की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि रुद्रांश अपना युद्ध स्तर फिर से बढ़ने वाला है। जिसे महसूस कर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। बाहर जब एल्डर द्रविड़ ने यह नजारा अपनी आंखों के सामने देखा तो उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, असंभव, आखिर यह कैसे हो सकता है? वह इतने ज्यादा हैरान थे कि उनके मुंह से यह शब्द अचानक से निकल गया। दरअसल उनको इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि रुद्रांश ने सिर्फ 20 दिन के अंदर अपनी युद्ध स्तर में 2 पड़ाव तक अपनी शक्तियां बढ़ा सकता है। जब आचार्य सुमंत ने एल्डर द्रविड़ की बात सुनी तो उनके चेहरे पर अचानक से गंभीर भाव आ गए और वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने इसी चिंता के साथ एल्डर द्रविड़ से पूछा, एल्डर द्रविड़, क्या हुआ? आखिर आप इतनी ज्यादा हैरान क्यों दिख रहे हैं और क्या असंभव है? जब एल्डर द्रविड़ ने आचार्य सुमन की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई।
उनके चेहरे पर यह मुस्कान ऐसा लग रहा था कि मानो वह खुद का ही मजाक उड़ा रहे हो। फिर उन्होंने इसी मुस्कान के साथ कहा, आचार्य सुमंत, तुम्हारा भतीजा तो एक अजूबा है। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि रुद्रांश ने ये किया कैसे। आचार्य सुमंत ने एल्डर द्रविड़ की बात सुनी तो उनके चेहरे पर नासमझी का भाव आया। दरअसल उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एल्डर द्रविड़ आखिर कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने ऐसी असमंजस में पूछा, एल्डर द्रविड़, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे, और रुद्रांश ने आखिर क्या किया है। आचार्य सुमंत की बात सुनकर एल्डर द्रविड़ ने उनकी तरफ देखते हुए एक हैरानी से भरी मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, सुमंत, तुम्हारा भतीजा रुद्रांश वो इन 20 दिन के अंदर ही अपने युद्ध स्तर के 2 पड़ाव पार करने जा रहा है। और तुम्हें तो पता ही है, आज तक सप्तगिरी गुरुकुल के इतिहास में कभी कोई शिष्य ऐसा नहीं रहा जिसके पास इतनी प्रतिभा हो कि 20 दिन के अंदर ही अपने 2 पड़ाव पार कर ले। एल्डर द्रविड़ की बात सुनकर आचार्य सुमंत दंग रह गए। उनको भी यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि रुद्रांश ने सिर्फ 20 दिन के अंदर ही अपने युद्ध स्तर के 2 पड़ाव पार कर लेगा। इस वजह से वह भी शब्दहीन हो गए थे और एकटक एल्डर द्रविड़ की तरफ ही देख रहे थे। वह भी उनकी तरफ देख ही रहे थे कि तभी एल्डर द्रविड़ के चेहरे का भाव गंभीर हो गया। दरअसल उनको यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने जो सुनहरे दरवाजे खोले थे उसके बंद होने का समय भी नजदीक आ रहा है। आज 20 दिन पूरे होने वाले थे और आज सभी शिष्यों के आंतरिक ऊर्जा घर में साधना करने का आखिरी दिन था। उन्हें ये बात सताने लगी कि अगर रुद्रांश अपने युद्ध स्तर बढ़ाने के चक्कर में आंतरिक ऊर्जा घर में आज अपना साधन समाप्त नहीं किया तो वह 1 साल के लिए आंतरिक ऊर्जा घर में ही बंद रह जाएगा। उन्होंने मन ही मन कहा, लड़के रुद्रांश, जल्द से जल्द अपनी साधना समाप्त करो क्योंकि आंतरिक ऊर्जा घर में तुम सभी का आज आखिरी दिन है। सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें आंतरिक ऊर्जा घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम 1 साल तक वहीं पर ही बंद रह जाओगे। आंतरिक ऊर्जा घर के अंदर सभी लोग रुद्रांश की तरफ देख रहे थे कि तभी विक्रांत होश में आया और सबकी तरफ देखकर बढ़ते हुए कहा, ध्रुव, राजकुमारी शिवांगी, सभी मेरी बात सुनो। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है। आज हमें कैसे भी करके यहाँ से वापस लौटना है, पता भी है ना। जिसे सुनकर सभी अपना नजर हटाते हुए विक्रांत की तरफ करने लगे और उनको भी यह एहसास हुआ कि आज आंतरिक ऊर्जा घर में साधना करने का उनका आखिरी दिन है। विक्रांत ने कहा, आप सभी चलो, हमें बाहर निकलना है। जब ध्रुव ने विक्रांत की बात सुनी तब उसने भावहीन चेहरे के साथ कहा, तुम सब जाओ, मैं यहाँ से रुद्रांश भाई के बिना नहीं जाऊंगा। अब तक वह नहीं जागे हैं। जिसे सुनकर राजकुमारी शिवांगी भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, रुद्रांश अपनी शक्ति बढ़ाने के बहुत करीब है। वह कभी भी मूलाधार चक्र के अंतिम चरण में पहुंच सकता है। जब सान्वी ने दोनों की बात सुनी तब उसने नाराजगी के साथ कहा, राजकुमारी शिवांगी, आप जानती हैं ना कि अगर हम आज वापस नहीं लौटते तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर हम 1 साल तक यहीं पर कैद हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी चलो, चलते हैं। जिस पर राजकुमारी शिवांगी ने उदासीनता के साथ कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं कभी भी अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकती। विक्रांत को राजकुमारी को समझाना चाहता था, पर जब उसने राजकुमारी की बात सुनी तब वह समझ गया कि उसके कुछ कहने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर उसने सान्वी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, मानो वह पूछ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर सान्वी भी बेबस होकर उसकी तरफ ही देखने लगी। दरअसल वह दोनों तो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ध्रुव और राजकुमारी दोनों ही नहीं जाना चाहते थे तब उन दोनों ने भी यह फैसला किया कि सभी साथ में ही जाएंगे। इधर दूसरी तरफ बाहर एल्डर द्रविड़ भी चिंतित नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर भी चिंता दिख रही थी। वह खुद में ही बड़बड़ रहे थे, लड़के रुद्रांश, जागो, जल्दी जागो, नहीं तो तुम 1 साल के बाद ही बाहर निकल पाओगे। अब तक धीरे धीरे शाम होने को आई थी लेकिन रुद्रांश अभी भी नहीं जाग था। इधर ध्रुव और राजकुमारी भी परेशान थे, दोनों मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि रुद्रांश जल्द से जल्द अपनी साधना से बाहर आ जाए।
तभी वहां पर एक धमाका हुआ। इसे सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी और फिर दोनों ने ही एक गहरी सांस ली। दरअसल रुद्रांश के शरीर में एक शक्ति का विस्फोट हुआ और फिर उसके चारों ओर शक्तियां फैल गई। ऐसा होने का मतलब ये था कि रुद्रांश ने अभी अभी मूलाधार चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई दी, बच्चों जल्दी से बाहर निकलो, आंतरिक ऊर्जा घर का दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। क्या होगा आगे, क्या आ जाएगा रुद्रांश का राज सभी के सामने? क्या समय रहते आंतरिक ऊर्जा घर से बाहर निकाल पाएंगे सभी? किसकी थी वह आवाज?